कहते बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इसमें ही हम साधना कर सकते हैं, मोक्ष का काम कर सकते हैं। कहते हैं कि इसको पाने के लिए देवता भी तरसते। सुन रहे थे ना, बड़े विशाल का हाथी होता है, शेर होता है, कितना शक्तिशाली, लेकिन ये कहा गया कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा, शेर तन पावा, नहीं कहा गया। क्या कहा गया? बड़े भाग्य मानुष तन पावा। हम बड़े घरों में देखते हैं कुत्ता होता है, डनलप के गद्दे पे सोता है, एसी कार पे घूमता है, दूध पीता है, बिस्किट खाता है, उसके देखभाल के लिए नौकर की व्यवस्था होती है, समय समय से डॉक्टर को से चेकअप करवाया जाता है। लेकिन एक मनुष्य फुटपाथ पर ही जन्म लेता है और फुटपाथ पर ही मर जाता है। लेकिन क्या ये कहा गया कि बड़े भाग्य कुत्ता तन पावा? नहीं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य तन की विशेषता गाई गई है, क्योंकि हम इसमें विचार कर सकते, विवेक कर सकते, अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते। किसी ने कितना कहा, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती ने रुख बदला तो किनारे बदल गए। बस अपने सोचने विचारने की शक्ति को सही दिशा में ले जाएं तो हमारा जीवन का नक्शा ही बदल सकता है। कहा जाता है कि एक कुम्हार था, वह मिट्टी के बर्तन, कई प्रकार की चीजें बनाता था। वह क्या करता था? चिलम बनाता था और बेचता था। अभी हम नशा के विषय में सुन ही रहे थे कि व्यसन मुक्त हमारा जीवन होना चाहिए। तो वह चिलम बनाता था और बेचता था। सबको पता है चिलम में क्या भरा जाता है। तो वह चिलम बनाता था और बेचता था। एक दिन वह मिट्टी को चाक पर चढ़ाया और विचार करने लगा कि मैं चिलम बनाता हूँ, बेचता हूँ, क्यों ना मैं सुराही बनाऊं, घड़ा बनाऊं। उन्होंने जैसे ही अपने विचार पर परिवर्तन किया और उस मिट्टी से क्या बनाया? सुराही बनाया, घड़ा बनाया, और उसको पकाया, बाजार में बेचने लग गया। तब उस सुराही ने, उस घड़े ने कहा, कुम्हार भैया, तुमने तो केवल अपने विचारों पर परिवर्तन किया है, मेरा तो पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। पहले मैं थी, चिलम थी, खुद जलती थी और दूसरों को जलाती थी, लेकिन आज मैं सुराही हूँ, खुद शीतल रहती हूँ और दूसरों को शीतलता प्रदान करती हूँ। सुराही में क्या भरा जाता है? जल, वह शीतल रहता है। तो मैं खुद शीतल रहती हूँ और दूसरे को भी शीतलता प्रदान करती हूँ। तो हम भी अपने विचारों में परिवर्तन करें, सकारात्मक सोच रखें, सकारात्मक विचार रखें, क्योंकि सकारात्मक विचार ही हमारे जीवन को अच्छा बनाती है। सकारात्मक सोच हमें राम बनाती है और नकारात्मक सोच हमें रावण बनाती है। सकारात्मक सोच हमें कृष्ण बनाती है, नकारात्मक सोच हमें कंस बनाती है। सकारात्मक सोच हमें गांधी बनाती है और नकारात्मक सोच हमें गोडसे बनाती है। बस हमारे विचारों में परिवर्तन होना चाहिए। रामायण का एक प्रसंग बताऊं। जब सेतु का निर्माण हुआ था, श्री रामचंद्र जी क्या करते थे? पत्थर में राम लिखते थे और उसे वानर क्या करते थे? एक कहानी, घटना माध्यम, इसके दृष्टांत के माध्यम से बात को समझाई जाती है। तो वो पत्थर में राम लिखते थे और वानर उसे लेकर समुद्र में ले जाते थे और फेंक देते थे। वह पत्थर डूबता नहीं था, तैर जाता था। जब यह खबर लंका में पहुंची तो रावण के मंत्रियों ने जब रावण को बताया कि लंकेश, राम तो बहुत शक्तिशाली है, उसके तो नाम लिखे पत्थर तैर जाते हैं। अगर यह बात जनता को पता चल गई तो जनता में विद्रोह पैदा हो सकता है। आपको भी अपने नाम का पत्थर तैराना पड़ेगा, तभी यह जनता विद्रोह नहीं करेगी। रावण ने सुना तो कुछ देर के लिए वह मौन हो गया,
फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम अपने नाम का भी पत्थर तैराएंगे। कल सबको समुद्र तट पर इकट्ठा होने की घोषणा कर दी जाए। डंका बजा दिया गया और पूरी जनता समुद्र के किनारे इकट्ठा हो गई और रावण की जय जयकार होने लगी। रावण गया, एक पत्थर पर अपना नाम लिखा और उसको समुद्र में छोड़ दिया। तो आप लोगों से प्रश्न है कि वह पत्थर डूबा कि तैर गया? बताइए। पहले हमारी माताओं बहनों से पूछते हैं, फिर भाइयों की तरफ लेंगे। वह पत्थर डूबा कि तैर गया? बताइए, कुछ तो उत्तर दीजिए, सही गलत कुछ भी हो ना। डूब गया। अब भाइयों से, वो पत्थर तैरा कि डूब गया? वो पत्थर, रावण का पत्थर भी तैर गया। अगर डूब गया होता तो उसी दिन नाम उसका बुझ गया होता। क्यों नहीं डूबा? क्योंकि उसके सोच बदल गई, उसकी विचार बदल गई। फिर रावण की जब पत्थर तैर गया तो फिर रावण की जय जयकार होने लगी। रावण अपने अहंकार को लेकर अपने महल में आया। पहले तो मंदोदरी सोच रही थी कि राम के पास तो शील है, मर्यादा है, इसलिए उसके नाम का पत्थर तैर रहा है। लेकिन रावण के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब वह रावण का पत्थर तैर गया, जब रावण अपने महल में आया, तब मंदोदरी ने रावण से पूछा कि राजन, मैं आपकी जीत की खुशी में मोतियों की चौक पूरती हूँ, आपकी आरती उतारती हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आपके नाम का पत्थर तैर कैसे गया। तब रावण ने कहा कि मंदोदरी, तुमसे क्या छिपाऊं? जब मैंने उस पत्थर पे रावण लिखा और उस पत्थर को समुद्र में छोड़ा, तो मैंने उस पत्थर से कहा कि हे पत्थर, तुम्हें राम की सौगंध, अगर डूब गए तो। क्या कहा? हे पत्थर, तुम्हें राम की सौगंध, अगर डूब गए तो। तो रावण भी कुछ देर के लिए सकारात्मक सोच रखा, अपने दुश्मन के प्रति भी अच्छा सोच रखा, अच्छा विचार रखा, इसलिए उसके नाम का पत्थर तैर गया। तो रावण के नाम का पत्थर तैर गया और हमें एक संदेश देकर गया कि अगर हम भी अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखें, अपने विचार को बदले, तो हमारा जीवन भी बदल सकता है। हम सामने वाले को नहीं बदल सकते हैं, हम अपने आदत को, अपने स्वभाव को बदल सकते हैं। पति नहीं बदलेगा, स्वयं को बदलना पड़ेगा। पत्नी भी नहीं बदलेगी, स्वयं को बदलना पड़ेगा। सास नहीं बदलेगी, स्वयं को बदलना पड़ेगा। बहू भी नहीं बदलेगी, स्वयं को बदलना पड़ेगा। पिता नहीं बदलेगा, स्वयं को बदलना पड़ेगा। और पुत्र भी नहीं बदलेगा, स्वयं को बदलना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को बदल लें तो हमें जगह बदलने की भी जरूरत नहीं है, वही जगह नर्क से स्वर्ग बन जाया करती है। एक उदाहरण बताऊं। एक सेठ जी थे, उनकी पत्नी मर गई थी, तो 2 बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का, छोटे थे। सेठ जी ने बड़े ही प्यार से पाला पोसा। लड़की बड़ी हुई, शादी हो गई तो प्यार से पली थी, थोड़ी जिद्दी स्वभाव की थी। ससुराल में गई तो वहां भी उसका वैसा ही स्वभाव। सब उससे दूर रहते थे। सुबह 10 बजे सोकर उठती, सासू माँ कुछ कह देती तो 10 बातें सुनाती। एक बार उसका भाई उससे मिलने आया तो वह मायके जाने के लिए तैयार हो गई। किसी ने रोका भी नहीं, क्योंकि जिसका स्वभाव थोड़ा कटु हो, अलग हो, उसको कोई रोकते भी नहीं, उससे अलग ही रहना चाहते। जब जा रही थी तो रास्ते भर अपने ससुराल वालों की बुराई करते करते जा रही थी। मायके में पहुंची, पिता से लिपट गई, रोने लगी। पिता ने पूछा, अच्छा बेटी, ये बताओ तुम्हारे ससुराल कैसा है? तो कहने लगी, ससुराल तो एकदम नर्क है, नर्क। ध्यान से सुनना, भी मैं सबको पूछूंगी, नहीं, ध्यान से सुनना। क्योंकि क्या होता है, हमारा शरीर तो यहाँ बैठा है, लेकिन मन
घर में, परिवार में, खेत खलिहान में, नौकरी व्यापार में चला जाता है। एक सेकेंड में या मन एक सेकेंड में चीन, जापान और अमेरिका की यात्रा करके आ जाता है। इसलिए शरीर के साथ साथ मन को भी बिठा कर रखे। तो वह मायके में गई, पिताजी से लिपट गई। पिताजी ने पूछा, अच्छा बेटी ये बताओ ससुराल कैसा है? तो कहने लगी पिताजी ससुराल तो एकदम नर्क है, नर्क। पिताजी ने पूछा, अच्छा बेटी ये बताओ तुम्हारे ससुर जी कैसे हैं? तो कहने लगी ससुर जी तो राक्षस है, राक्षस। तब उनके पिताजी ने कहा, अच्छा बेटी ये बताओ तुम्हारी सासू माँ कैसी है? तो कहने लगी वो तो डायन है, डायन, इस जन्म की और पिछले जन्म की, सबकी बुराई बताते जा रही है। देवर के बारे में पूछा गया तो कहने लगी लफंगा, बदमाश, आवारा किस्म का है। ननद के बारे में पूछा गया तो कहने लगी वो तो सूचना प्रसारण मंत्री बात इधर से उधर करती है, चुगली करती है। फिर जेठ के बारे में पूछा गया, कहने लगे वो तो दुष्ट प्रकृति के हैं। पति के बारे में पूछा गया तो कहने लगी वो तो साक्षात यमराज है, यमराज। ऐसे हर लोगों की बुराई बता रही है। पिताजी ने सोचा कि परिवार का एक सदस्य गलत हो सकता है, दूसरा सदस्य गलत होता है, पूरा परिवार गलत नहीं हो सकता है। उसने पूछा, अच्छा बेटी ये बताओ तुम्हारे पड़ोसी कैसे हैं? तो कहने लगी मेरे पड़ोसी तो बेईमान है, बेईमान। उन्होंने सोचा बेटी को समझाना चाहिए, इसका जीवन अच्छा हो जाए। उसने कहा, बेटी तुम्हारा ससुराल स्वर्ग बन सकता है, सब लोग तुम्हारे मुट्ठी में हो सकते, तुम्हारे अनुसार चलेंगे, लेकिन मैं एक ऐसा मंत्र, एक ऐसा ताबीज दूंगा कि सब लोग तुम्हारे वश में हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? साधना करनी होगी। तुम्हें 4 महीने चुप रहना होगा और सबका सहना होगा, तभी यह मंत्र या ताबीज काम करेगा। उनके पिता विवेकी थे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि ताबीज और मंत्र के सहारे से पुत्र पाना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, धन दौलत पाना चाहते हैं, परीक्षा में पास होना चाहते हैं। तो क्या यह संभव है? हमारी बहनों से मैं पूछती हूँ कि आप एक मंत्र या अंगूठी के माध्यम से परीक्षा में पास हो जाएंगी? नहीं होंगी, पढ़ना पड़ेगा, सब जानते हैं। लेकिन धर्म के क्षेत्र में यह बहुत अंधविश्वास है कि हम एक अंगूठी पहन लेंगे या ताबीज पहन लेंगे या किसी मंत्र का जाप कर लेंगे तो परीक्षा में पास हो जाएंगे, हमें नौकरी मिल जाएगी, धन दौलत हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा, या तो हमारे जीवन में गाड़ी बंगला सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो सेठ जी ने तो युक्ति से समझाना चाहिए, क्योंकि युक्ति के बिना, तरीका के बिना काम भी नहीं बनता। वह लड़की अपनी ससुराल चली गई। ससुराल में गई तो अब बढ़िया चुपचाप रहती थी, सबका सहती थी। सुबह जल्दी सोकर उठ जाती। एक दिन जल्दी सोकर उठी और अपनी सासू माँ के पैर छुए और आशीर्वाद मांगने लगी कि पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा आज का जीवन अच्छा बीते, मैं खुश रहूं। माँ जी अपनी सासू माँ से कहने लगी कि माँ जी मुझे आशीर्वाद दीजिए। उनके सासू माँ ने सोचा, पहले तो ये 10 बजे सोकर उठती थी और मैं इसको उठा देती थी तो कहती 10 बातें सुनाती थी, आज आशीर्वाद मांग रही है, चलो इसके जीवन में परिवर्तन तो हो रहा है। उन्होंने कहा बेटी खुश रहो, तुम्हारा जीवन अच्छा हो। एक दिन क्या होता है, कांच के गिलास उसके पैर से ठोकर लगती है और टूट जाते हैं। तो उसके पिताजी, ससुर जी कहते बेटी देख कर चला करो। तो अपने पिताजी से कहती है, पिताजी माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। उनके ससुर जी सोचते पहले मैं बहू को 2 बातें समझाने के लिए कह देता था तो 4 बातें सुनाती थी, आज क्षमा मांग रही, चलो इनके जीवन में परिवर्तन हो रहा। ऐसे करते करते 4 महीना बीत गया, सब उसके अनुकूल हो गए। उसकी सासू माँ घर की सारी चाबी उसको दे दी। अब तीजा का त्योहार आया, भाई लेने आया तो कोई अब उसको दूर करना नहीं चाहते थे, क्योंकि अच्छे लोगों को कोई दूर भेजना नहीं चाहते। तो आपने लेकिन भेजना पड़ा, त्योहार था। तो वह अपने भाई से पहले क्या करते करते गई थी
क्या बताते गई थी ससुराल वालों की, किसको किसको याद है? हाँ, बुराई करते करते। देखो हमारी बहनें ध्यान से सुन रही, इसलिए सबको ध्यान से सुनना चाहिए। तो वह बुराई बताते बताते गई थी। अब मायके में गई, पिताजी से लिपट गई। पिताजी ने पूछा, अच्छा बेटी ये बताओ तुम्हारा ससुराल कैसा है? पहले क्या कही थी? नर्क। अब क्या कर रही है? पिताजी ससुराल तो एकदम स्वर्ग है, स्वर्ग। उसके पिताजी ने पूछा, अच्छा बेटी ये बताओ तुम्हारे ससुर जी कैसे हैं? पहले क्या कही थी? हाँ, राक्षस। अब कह रही है कि वो तो मुझे आपसे ज्यादा ही प्रेम करते हैं। सास के बारे में पूछा गया तो कहने लगी वो तो मेरी माँ की कमी पूरी कर दी। देवर के बारे में पूछा गया तो कहने लगी वो तो मुझे माँ का जैसा सम्मान देते हैं। ननंद के बारे में पूछा गया तो कहने लगी उससे मेरी अच्छी दूसरी सहेली नहीं है। जेठ के बारे में पूछा गया तो कहने लगी तो वो तो मेरे बड़े भैया जैसे हैं। जेठानी को कहने लगी मेरी बड़ी दीदी जैसी है। और पति के बारे में पूछा गया, पहले क्या कही थी? यमराज, साक्षात यमराज। अब कह रही है पति तो परमेश्वर है, देवता है, देवता। और पड़ोसियों के बारे में कहने लगी सज्जन और ईमानदार है। ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपने जीवन में, अपने आदत में, अपने स्वभाव में परिवर्तन किया, इसलिए उसका पूरा जीवन परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार जो परिस्थितियों के अनुरूप जीवन जीता है वही इस विष भरे संसार में अमृत पीता है, और यही जीवन की गीता है। आज हम स्कूल तो बदल लेते हैं लेकिन क्लास नहीं बदल पाते। स्कूल तो एक गधा बच्चा भी बदल लेगा, लेकिन क्लास बदलने के लिए पूरे वर्ष भर मेहनत करनी पड़ती है और परीक्षा में पास होना पड़ता है। आज हम स्कूल बदलने का काम कर रहे हैं लेकिन क्लास बदलने का काम नहीं कर रहे, इसलिए जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है। आज मैचिंग का जमाना, ऊपर से लेकर नीचे तक मैचिंग। अच्छी बात है, मैचिंग करनी चाहिए, लेकिन इस मैचिंग के ज़माने में एक मैचिंग और स्वभाव का मैचिंग। हमारा स्वभाव ऐसा बन जाए कि सबके साथ मेज खा जाए, तब हमारा यह जीवन सुंदर, पवित्र, निर्मल बनेगा, स्वर्गमय और सुखमय बनेगा। किसी शायर ने कितना अच्छा कहा है, गुलाब कांटों के बीच रहकर भी सुखी है और आदमी आलीशान बंगले में रहकर भी दुखी है। गले में चैन और हाथ में ब्रेसलेट है, फिर भी कहता है क्या करूं यार, दिमाग अपसेट है। आज सब कुछ सेट, डिनर सेट, डायमंड सेट, गोल्डन सेट, टी सेट, सब सोफा सेट, सब चीज सेट, लेकिन मन और दिमाग अपसेट, इसलिए पूरा सेट खराब हो जाता है। इसलिए हम जीवन जीने की तरीका सीखे। किसी ने कितना सुंदर कहा है, जीवन का इम्तिहान आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े छेनी और हथौड़ी की मार तब तक पत्थर भी भगवान, क्योंकि भगवान बनने के लिए पत्थर को भी छेनी और हथौड़ी की मार सहनी पड़ती है। इसलिए किसी ने कितना सुंदर कहा है, साज उसी का है जो उसे बजाना जानता है, गीत उसी का है जो उसे गाना जानता है, परमात्मा उसी का है जो उसे पाना जानता है, और जीवन धन्य उसी का है जो उसे जीना जानता है। भोजन में और सब कुछ हो लेकिन नमक ना हो तो भोजन बेकार, गाड़ी में और सब कुछ हो लेकिन ब्रेक ना हो तो गाड़ी बेकार, हॉस्पिटल में और सब कुछ हो लेकिन कोई डॉक्टर ना हो तो हॉस्पिटल बेकार, मंदिर में और सब कुछ हो लेकिन भगवान की प्रतिमा ना हो तो वह मंदिर बेकार। इसी प्रकार जीवन में और सब कुछ हो लेकिन मन में शांति ना हो, जीवन में प्रेम ना हो तो जीवन बेकार हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जीवन जीने का तरीका सीखें, जीवन जीने की कला सीखें, जो हमें समय शक्ति मिला हुआ उसका सदुपयोग करें, और जो नहीं है उसके लिए हम दुखी ना हो, अशांत ना हो, गलत खान पान ना करें, गलत वाणी व्यवहार न करें, बल्कि जीवन में सद्गुणों को धारण करें और सदाचारमय जीवन जिए, तभी हमारा यह जीवन सुंदर, पवित्र, निर्मल बनेगा।